श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्, पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामा रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, ब्रह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया।
कहे राम वियोग तव सीता, मोह करु सकल भये विपरीता। नव तरु किस लय मनहु प्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालू के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं बिलंबु रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बहुत कह जातु धान की। अब ही माँ तुम जाओ लवाई,
प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहै रघुबीरा। निशिचर मारी तो हिले जे है, तिहु पुर नार दाद जसु गे है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता सा का मृगा, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाय परम लघु व्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह देर न करते। हे जानकी जी, रामवाड़ रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले चलूं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसि पद सीसा, बोला वचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता,
आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखबारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुरु के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, ये बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अथवा प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मृदि मृदि महि डारे। सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गई तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे सि कछु मरदेसी, कछु मिले सि धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मृकट बल भूरी।
मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में अर्थात बगीचे में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदल केसरी साना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जन सुत बादे सुताई, देखिए कपिय कहा कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाय गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक अपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दय निज अंगा। तिनहि निपाति ताई सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीनसी बहु माया, जीतिन जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानव, जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटय अपार। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे
कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हो तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परिति उबार कटुक संहारा। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परति उबार कटुक संहारा। ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बादसी ले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। कपिबदन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखि कपि जाई, कही न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। कपि बिलोकि दसानना, बिहसा कहि दुर्बार। सुत बद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विशाल। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। बंदर का बाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भो ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे
जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहल केश कवन ते कीसा, केहि के बल घाली बन खीसा। की दो श्रवण सुनी नहीं मोही, देखो अति असंक सट तोही। मारे निश्चर की अपराधा, कहु सट तोहिन प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड घोष समेत गिरि कानन। धरे जो विविध देहि सुर त्राता, तुम से सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मदगंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जिते हो चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आने हो प्रिय नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दस शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय